उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां गृहिणी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अर्जुन के सपने बड़े थे। वह गांव का पहला लड़का बनना चाहता था जो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस में जाए और अपने क्षेत्र की तरक्की में योगदान दे। जब उसने अपने दोस्तों और गांव के बुजुर्गों से यह बात कही, तो सब हंस पड़े। बेटा, आईएएस बनना आसान नहीं है। यह बड़े शहरों के लोगों के लिए होता है, हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं। लेकिन अर्जुन ने अपने दिल में ठान लिया कि वह यह करके रहेगा। गांव में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता और जो भी किताबें मिलती, उन्हें ध्यान से पढ़ता। स्कूल के बाद खेतों में पिता का हाथ बंटाता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इसलिए वह शहर जाकर लाइब्रेरी में पढ़ाई करता। वहां उसे कई और छात्र मिले जो आईएएस की तैयारी कर रहे थे। उसने उनसे किताबों की लिस्ट ली और अपनी योजना बनाई। 12वीं के बाद अर्जुन ने दिल्ली जाने का फैसला किया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह कोचिंग की भारी फीस भर सके। उसने घर पर माँ बाप से कहा, मुझे बस एक मौका दीजिए, मैं अपनी मेहनत से अपनी राह खुद बना लूंगा। किसी तरह पिता ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अर्जुन दिल्ली आ गया। यहां आकर उसे समझ आया कि कंपटीशन बहुत बड़ा है। उसके पास कोचिंग की फीस नहीं थी, तो उसने खुद से पढ़ने का निश्चय किया। वह दिन भर लाइब्रेरी में बैठता, सरकारी नोट्स पढ़ता और पुराने पेपर्स हल करता। रात में अपना खर्च चलाने के लिए वह एक दुकान पर काम करने लगा। कभी कभी पेट खाली रहता, लेकिन दिमाग हमेशा ज्ञान से भरा रहता। उसने अपने लक्ष्य को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। पहली बार जब उसने यूपीएससी परीक्षा दी, तो वह प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स में ही फेल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वह निराश था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियां पहचानी और फिर से तैयारी में जुट गया। अगले साल उसने और मेहनत की, लेकिन इस बार भी वह मुख्य परीक्षा मेंस में रह गया। फिर भी उसने खुद से कहा, अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, तो मैं आईएएस भी बन सकता हूं। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी, तो वह इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन वहां भी वह अंतिम सूची में अपना नाम नहीं देख सका। अब उसके पास पैसे भी नहीं बचे थे, लेकिन हौसला बरकरार था। अर्जुन ने चौथी बार परीक्षा देने की ठानी। इस बार उसने न केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया, बल्कि अपनी सोच को भी मजबूत किया। उसने अपनी कमजोरियों पर काम किया और हर छोटी बड़ी गलती को सुधारने का प्रयास किया। जब परिणाम आया, तो उसका नाम टॉप 50 में था। वह सिर्फ पास नहीं हुआ था, बल्कि एक शानदार रैंक के साथ चुना गया था। उसके गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। जिन लोगों ने कभी उस पर हंसी उड़ाई थी, वे अब तालियां बजा रहे थे। जब अर्जुन पहली बार अपने गांव लौटा, तो पूरा गांव उसके स्वागत में खड़ा था। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया, हमें तुझ पर गर्व है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह आंसू खुशी और गर्व के थे। आईएएस बनने के बाद अर्जुन ने अपने गांव की तरक्की के लिए कई योजनाएं बनाई। उसने गांव में स्कूल और लाइब्रेरी बनवाई, ताकि कोई और बच्चा सिर्फ इसलिए पीछे न रह जाए क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे। उसने किसानों के लिए नई तकनीकों को गांव में लाने का काम किया और गांव में बिजली और पानी की बेहतर व्यवस्था करवाई। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए जी रहा था। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर दृढ़ संकल्प हो, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। असफलताएं आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत बनाती हैं। जब तक हम अपने लक्ष्य पर डटे रहते हैं, तब तक जीत हमारी ही होती है। सपने देखने वालों की दुनिया हंसी उड़ाती है, लेकिन जो सपनों को सच कर देते हैं, उनकी दुनिया